माननीय अशोक चौधरी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के ठीक एक दिन पहले पटना के बापू सभागार में भीम संवाद का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हैं। ये हाउसफुल शो रहा और जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। देखिए, नीतीश कुमार तो पहुंचे, उनका खूब स्वागत अभिनंदन हुआ है। नीतीश कुमार ने जमकर मंत्री अशोक चौधरी की सराहना की है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छे से करवाया। काफ़ी भीड़ जुटी, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी पुरजोर तरीके से ये चुनावी साल में अपनी बातें रखी हैं। नीतीश कुमार भी उस वक्त मंच पर मौजूद थे। संजय झा, ललन सिंह क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। देखिए, इस साल चुनाव है, नारा दिया गया है साल 2025 225 फिर से नीतीश। तो समझ सकते हैं नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बातें कही जा रही हैं बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए क्या कुछ काम किया गया है वो गिनवा गए हैं। ललन सिंह ने विपक्ष को भी निशान बनाया है, विपक्ष पर भी निशान साधते हुए क्या कुछ कर रहे हैं, हम बात आपको पूरी सुनवाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान में, और उसके पहले अगर जाइए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में महाराष्ट्र में हुआ, और महाराष्ट्र में होने के बाद उन्होंने पूरी पढ़ाई अपने विदेश में, और जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ गए तो वहां से उनको ये आभास हुआ कि समाज में अनुसूचित जाति, महिला और जो हाशिए पर जो लोग हैं, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा तब तक इस देश का निर्माण नहीं हो सकता है, स्वस्थ देश का निर्माण नहीं। और ये बात उनके दिमाग में बैठ गई, और इसलिए जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया, जब संविधान लिखा जा रहा उस समय बाबा साहब ने इन सारे प्रावधानों को संविधान में जोड़ने का काम किया। इसलिए आज बाबा साहब का नाम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल कल है, लेकिन इसकी पूर्व संध्या पर आज हम यहाँ बापू सभागार में बापू के नीचे, बापू के चरणों के नीचे बैठकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, उनको सदा आप सब बिहार के लोग, आप सभी बिहार के लोग, आप सबको मालूम कि बिहार में नीतीश कुमार ने नवंबर 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ निर्वाचित किया, और 2005 से जिस दिन से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल के समाज में हर तबके के साथ न्याय करने का काम। 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, लेकिन जो हाशिए पर है, जो सबसे पिछली पंक्ति में समाज में खड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रयास किया जाए, और विशेष प्रयास करके उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। यह काम नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रारंभ, और आप सबको मालूम कि 2006 से उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। 2006 से बिहार में जो वर्षों से
आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में समाप्त थी, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। अति पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को और महिलाओं को आरक्षण देने के उन्होंने इसको काम को आगे बढ़ाने का काम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि जिस समाज का उत्थान, किसी भी समाज का उत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक समाज की महिलाओं का उत्थान नहीं हो। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद 2006 में 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए उन्होंने, अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। और आज इसका परिणाम है कि लाखों की संख्या में अनुसूचित जाति के लोग और महिलाएं समाज की मुख्य धारा में आए, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम। यही यात्रा खत्म नहीं हुई। दलित महादलित आयोग बनाकर जिसकी चर्चा रखते सदाजी कर रहे हैं, महादलित आयोग बनाकर महादलित वर्ग के लोगों के विशेष उत्थान के लिए उन्होंने काम करने का। ये जिलों में जो अनुसूचित जाति के छात्र थे, उनके पढ़ने लिखने के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह मानना था कि अनुसूचित जाति के लोग गरीब हैं और वो शहरों में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और अगर पढ़ाई वो नहीं करेंगे तो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने जिले जिले में अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण कराया, जहां अनुसूचित जाति के लोग जाकर रहते हैं और वहां पढ़ाई करते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने जननायक छात्रावास बनाने का काम किया। तो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। अति पिछड़े वर्ग को सशक्त करने का उन्होंने काम किया, अनुसूचित जाति को सशक्त करने का काम उन्होंने किया, महिलाओं को सशक्त करने का काम उन्होंने किया। और यह काम नीतीश कुमार जी लगातार कर रहे हैं। इसलिए उनकी सोच ये है कि बिहार को अगर स्वस्थ बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, बिहार को अगर आगे ले जाना है, तो समाज के हर तबके के साथ न्याय करना होगा। और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जिस सपना को उन्होंने पूरा करने का काम किया, जिस सपने को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब आप एक बात बता दीजिए भाई, आजकल देख रहे हैं कि राजनीतिक दल के लोग, कुछ लोग हैं 15 साल माता पिता बिहार में राज किए, 15 साल में तो उन्होंने पूरे आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नीतीश कुमार जी ने तो एकल पद तक में आरक्षण दिया। लेकिन आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नहीं है तो ये जानकारी लेके जाइए कि जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला और उन्होंने ये सोचा, उसमें हम बिहार प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार जी ने ये जब सोचा कि अनुसूचित जाति और अति पिछड़े और महिलाओं को आरक्षण देना है, समाज की मुख्य धारा में लाना है, तब मालूम हुआ कि पंचायत में आरक्षण को नहीं देना है। इसलिए पिछली सरकार, लालू प्रसाद जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा डाल के और उसको ठंडे रास्ते में डाल देने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जहां संकल्प है, जहां इच्छा शक्ति है, वहां कोई रुकावट नहीं हो सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस किया और बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था के साथ न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल किया। और जीत हासिल करने का परिणाम है कि पिछले 3 चुनाव से अनुसूचित जाति के, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को और महिलाओं को आरक्षण की सुविधा मिल रही है। एक पद आरक्षित है, किसी ने हस्तक्षेप करने का काम नहीं किया। हम आज इस हिंद संवाद के इस मंच से जो लोग आज जीव लपलपा रहे हैं, जीव लपलपा के बिहार में शासन करने का सपना देख रहे हैं, हम उनको चुनौती देते हैं। आप में अगर साहस है तो आप बताइए कि लालू प्रसाद जी के शासनकाल में आरक्षण व्यवस्था समाप्त की नहीं थी,
जिसको नीतीश कुमार जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया क्या नहीं किया? अगर साहस है तो इसका जवाब बिहार की जनता को दीजिए, और बिहार की जनता को जब आप दे दीजिएगा तब बिहार की जनता से और इस बिहार के अनुसूचित जाति के लोगों से आपको वोट मांगने का अधिकार है, अन्यथा आपको जाने का भी हक नहीं है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि वैसे लोग, उस पार्टी के लोग जिन्होंने 15 साल तक बिहार को बर्बादी के चौराहे पर लाकर खड़ा रखा, वो जब आपके टोले में वोट मांगने जाए तो उनसे पूछिएगा, उनसे जरूर सवाल करिएगा कि आप बताओ कि जब आपके पिता माता पिता ने 15 साल बिहार में शासन किया तब अनुसूचित जाति का आरक्षण कहाँ गया था, किसने खाया, इसका हिसाब दो, तब बिहार में वोट मांगने का काम करो। यह आग्रह आपसे करना चाहते हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा। हम आपसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा। बिहार में फिर से लोग जीव लपलपा रहे हैं, जीव लपलपा के मुंगेरी वाला हसीन सपना देख रहे हैं कि फिर से सत्ता उनके हाथ में आए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के सपने को चकनाचूर करने का काम करें। मैं बस एक दो बात आपके बीच में हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ध्वनि में आ रहा है 24 तारीख को, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम है और पंचायती राज दिवस है, तो पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है और ऊंचा हो जाएगा पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार पंचायती राज दिवस का है, जिसकी चर्चा हमारे माननीय मंत्री कर रहे थे, बता रहे थे जो सहरसा की वर्षा विधानसभा से तो वो आपको बता रहे थे कि कैसे पंचायत में एकल पद पे आरक्षण नहीं। अब शासन तो चला, देश को आजाद हुआ 47 से 2005 तक कितना समय आने जाने नहीं समझ में नहीं आ रहा, नया सिस्टम बनवा दिए। 58 साल हो गए, 58 साल तक पंचायत में एकल पद पे आरक्षण नहीं था। ये आरक्षण कब मिला? जब आदरणीय हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को आपने ताकत किया, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहला फैसला उन्होंने लिया उसमें था कि पंचायत में दलितों को आरक्षण का उन्होंने सुनिश्चित किया। उसके बाद कितना चुनाव हो गया? 4 चुनाव पंचायत में हो गया। आप ईमानदारी से देखिएगा इस 4 चुनाव में कितने लोग मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद अपने आसपास आंख घुमाकर देखिए, वार्ड सदस्य, प्रमुख, इस समाज के लोग जीत करके आए, इस संख्या में समाज में महिलाएं आई। ये सब कहानी 18-19 साल 20 साल का। और मैं तो एक ही बात आपके बीच में कहूंगा, आज अखबार आप देखे होंगे, कल क्या फैसला हुआ? आए हुए थे केंद्रीय मंत्री कृषि और ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और क्या फैसला हुआ कि बिहार को 5,20,000 प्रधानमंत्री आवास का घर भारत सरकार ने तय कर दिया कि बिहार के लोगों को मिलेगा। मतलब 1,000 हर एक प्रखंड पर, 534 प्रखंड है, हर एक प्रखंड में 1,000 घर गए। 6 महीना पहले मिला था 7,90,000, 14-15 लाख प्रधानमंत्री आवास बिहार को मिल गया। 5,20,000 करीब 8,000 करोड़ रुपया। ये इसलिए हो रहा है कि आपने जो 2024 में ताकत दिया नीतीश कुमार जी, उनके सांसद जीत के गए, और दिल्ली में जो हम लोगों की हैसियत हुई उसके वजह से 2 बजट आया है ना, जब से सरकार बनी है 2 बजट आया है, 2024 में 25 में।
दोनों बजट में दुनिया में लोग और देश में विपक्ष के लोग बोल रहे हैं ये देश का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। बोल रहे हैं ये बिहार का बजट है। और कितना पैसा केंद्र से भी मिल रहा है सरकार, जो कि ये डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार को काम होगा तो पैसा चाहिए ना भाई। ये अब केंद्र से जो सहयोग मिलना शुरू हुआ है इस तरीके से, तो आने वाले 5 साल में मैं आपके बीच में बोल के जा रहा हूं कि असली स्वर्णिम काल बिहार का है। नीतीश कुमार जी को मौका मिला तो सड़क, बिजली, पानी, उस पर मैं भाषण दूंगा तो लंबा हो जाएगा। टोला तक पहुंचाना है रोड, ये सपना किसका है? टोला में कौन रहते थे? ये कोई लोग गांव समझता था। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर एक टोला में पहुंचाएगा। बहुत को टोला मालूम ही नहीं होगा, टोला में पहुंचाएगा, पानी का टंकी हर एक घर में पहुंचाएगा। इस सब काम हो गया। अब जरूरत है रोजगार का, अब जरूरत है कि बिहार में उद्योग लगे, अब जरूरत है कि बिहार में आकर के पूंजी लगे। और ये सब व्यवस्था जब ठीक हो गया तो मैं आपके बीच में कहते जा रहा हूं कि अगले 5 साल में बिहार में इतना पूंजी और इतना रोजगार लगेगा कि बिहार के लोगों को अब बिहार से बाहर जाकर के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए क्या जरूरी है कि आगे जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसमें हम लोग आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगी। जब 2024 का रिजल्ट आया तो कोई नहीं मानता था कि बिहार में ऐसा रिजल्ट आएगा। यूपी वगैरह में क्या हो गया कि बिहार में हम लोग 30 सीट जीते और 177 विधानसभा में लीड की। उसके बाद 4 चुनाव हुआ, 3 जगह हम लोग का एमएलए नहीं था, चारों चुनाव हम लोग जीते। मतलब जनता का मूड क्या है वो तो सारा रिजल्ट बता रहा है। मैं तो यही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूँ। सही कह रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी कि बाबा साहब के सपनों को बिहार में पहली बार ईमानदारी से किसी कोशिश किया पूरा करने का, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया। ईमानदारी से कोशिश की। वो 2025 में चुनाव होगा, चुनाव होने के लिए केंद्र से सहयोग भी लेना है, पूंजी भी लगाना है, उद्योग भी लगाना है। इसके लिए बिना केंद्र के सहयोग के लिए हो सकता है। और पहली बार बिहार को ऐसा मौका मिला जो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार, इसका हमारे माननीय मंत्री जगत सिंह जी भी हैं उस कैबिनेट में। मैं तो यही आग्रह करने के लिए आया कि आपके भरोसे, आपके सहयोग से मैं हमेशा दिल्ली में पत्रकारों को बोलता हूँ, यहाँ लोग असेसमेंट करते हैं कुछ और दिल्ली में बैठ करके, लेकिन जब चुनाव होता है वो जो असली वोटर है नीतीश कुमार जी का, वो जब निकलता है तो दिल्ली में भी सब चुप हो जाता है, कितना वोट कहाँ से आ गया। मैं तो यही आपसे निवेदन और आग्रह करने के लिए आया कि 2025 में बिहार का असली समय आया है। नीतीश कुमार जी बहुत ठीक कर दिए, लेकिन अपना बाल बच्चा के भविष्य के लिए बिहार में भी पूंजी लगे, बिहार में भी इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में भी उद्योग लगे। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करेगा तो उसका बड़ा फायदा होगा। दो बजट आप लोग देखते हैं, मखाना बोर्ड से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के और उद्योग से लेकर के सारा काम बिहार का होगा। तब बैक गेयर नहीं किया जाएगा है। अभी जब चौथा 5वां गेयर में स्टेज चल रहा है, पीछे बैक गेयर ले जाना है और इसका गेयर बढ़ाना है आगे स्पीड डेवलपमेंट। इसलिए 2025 बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललन सिंह ने, संजय झा ने क्या कुछ कहा है, हमने दोनों की बात आपको सुनवाई है। आप लाइव से बन रहे हैं। भीम संवाद का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और काफ़ी भीड़ भी जुटी। नेताओं ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।